तो आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है मेथड बताया था। तो आज जिस मेथड से आप उसको सॉल्व करोगे, किसी भी इक्वेशंस के रूट को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या उसको जो है श्रीधराचार्य मेथड भी बोल सकते हो। तो श्रीधराचार्य मेथड से भी आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो या फिर श्रीधराचार्य मेथड बोलो, दोनों में से कुछ भी आप उसको कह सकते हो। ओके, एंड नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं इसको हम बताएंगे। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो जैसे कि मान लो तुमको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ax² प्लस bx+ c = 0 करके दिया हुआ है। तो इसके दो रूट्स होंगे, भाई स्क्वायर है तो दो रूट्स इसके निकलेंगे। देन उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अगर हमको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की, इसमें रूट जो है x के ही निकालने हैं। देन x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a करके जो है आपका जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, या इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हो। ये b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको और करके आप ये भी लिख सकते हो, x = -b प्लस माइनस √ शॉर्ट में डिस्क्रिमिनेंट यानी d अपॉन 2a। ये प्लस माइनस का साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप एक बार x का जो रूट लोगे, यानी x1 अगर इसका एक रूट लेते हो, देन x1 जो निकलेगा वो -b प्लस √ आप शॉर्ट में लिख लीजिए यहाँ पे d करके अपॉन 2a लोगे, और दूसरा रूट अगर आपका x2 है देन ये हो जाएगा आपका -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, अब ये d ही आपका किसके इक्वल में है, d जो होता है ये इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन डिस्क्रिमिनेंट जो होता है क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है d = b² - 4ac। ठीक, आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो उसमें जो है b² - 4ac की जो है वैल्यू, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे पुट कर लो। अब जैसे कि मान लो अब a b c आपके दिमाग में आएगा, a b c क्या चीज है भाई, जैसे इस तरीके से दी हुई है तुमको कोई भी इक्वेशन, 3x² - 2x + 2 = 0। ठीक है, आपने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। देन अगर हम इसको जो है इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करा लूं ax² प्लस bx + c = 0 करके करूं, तो यहाँ पे a जो है वो क्या है आपका 3, b यहाँ पे क्या है -2, ओके, एंड c = यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, ये हो गई a b c की वैल्यू। तो सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी होती है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, उसमें आप क्या करोगे, a b और c की वैल्यू जो है वो क्या कर लोगे, निकाल लोगे। और a b c की वैल्यू जब आप निकाल लोगे फिर आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख दो। ठीक, तो आपको जो है क्या मिल जाएंगे, x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, अब आता है आपका नेचर ऑफ द रूट, जिससे कि आपको पता चले कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसके जो है नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। ठीक, तो अब आपने पढ़ना क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, जिससे आप जो है किसी भी इक्वेशन की, किसी भी ax² प्लस bx + c = 0 जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स निकल सकते हैं कि नहीं, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तभी आप आगे जो है उस फॉर्मूले को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि d जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल में होता है, b² - 4ac के इक्वल में होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर d = 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब आप समझते हो कि अगर आपकी वैल्यू जो है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 इस तरीके से आ जाए, तो इसके जो दो रूट्स निकलते हैं वो रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एक तो रियल हो जाएंगे दोनों रूट्स। ठीक है, रियल होंगे, रियल यानी कि 1 2 3 4 5, जैसे कि +2 निकलेगा, -2 निकलेगा, तो +2 निकला, -2 निकला, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना, डिस्टिंक्ट। तो ये हो गया आपका डिस्टिंक्ट हो गए। तो दो रूट्स मिले, कैसे मिले, रियल मिले और डिस्टिंक्ट मिले, यानी कि अलग अलग मिले। एक अगर +2 मिला तो दूसरा आपका -2 मिल गया। ठीक है, अब सेकंड आपका क्या है, अगर d = 0 के इक्वल में आ जाता, आपने b² - 4ac की वैल्यू निकाली जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है।
ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चली जाऊं तो आप देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a आता है। अगर मैं यहाँ पे d इक्वल टू 0 रख दूं तो ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। तो x के जो दो रूट्स मिले वो क्या मिले, माइनस बी अपॉन 2a मिल गया और माइनस बी अपॉन 2a मिला। तो यानी कि कैसे मिले आपको, इक्वल मिल गए, ठीक है, इक्वल रूट्स मिल गए आपको, और दूसरा रियल भी मिल गए, ठीक है, रियल मिले और इक्वल रूट्स मिल गए, ठीक है। तो अगर मान लो d की वैल्यू क्या है आपकी 0 के इक्वल में है, देन आपको जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे और इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक। इट इज द नेचर ऑफ द रूट्स हो गया। d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 था तो रियल मिले थे, तो अलग अलग मिले थे, डिस्टिंक्ट मिले थे आपको, ठीक। अब थर्ड आपका आता है, यानी कि आप कोई भी केस होता है उसमें आप ग्रेटर लेते हो, इक्वल लेते हो और फिर d लेस देन 0 लेते हो। अगर आप नंबर लाइन पे देखो, दिमाग में अगर रखो तो 0 से छोटा क्या, -1 -2 इस तरीके से इनफाइनाइट तक आपके जितने भी जाते हैं हो जाएंगे। तो 0 से छोटे यानी कि माइनस में अगर आपको मिल रहा है तो आपके पास जो है कोई भी रूट्स नहीं होगा, कोई भी हैज नो रूट्स, या हम ये कह दें कि वो रूट्स कैसे होंगे, कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक। तो अगर लेस देन 0 आता है तो इट हैज नो रूट्स, उस इक्वेशन में कोई रूट्स नहीं मिलेगा आपको और इमेजिनरी रूट्स होंगे, या हम उसको कह सकते हैं कि हमें जो रूट्स मिले वो कैसे मिले, इमेजिनरी रूट्स, ओके। तो इस तरीके से एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं कि आपका जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या है कि अगर किसी भी इक्वेशन की, और ये अप्लाई मालूम है कब होता है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अगर तो फैक्टराइजेशन मेथड से दिया है तो आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो, और अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, या उस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो रहे हैं आपके, तो आप जो है क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो इसमें x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट ये कर सकते हो, या फिर पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालिए, उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है निकाल करके उसके बाद जो है उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट करिए, और x की दो वैल्यूज होंगी। पहला आप एक बार उसको पॉजिटिव ले लीजिए और एक बार आप उसको क्या कर लोगे, नेगेटिव ले लोगे, ओके। तो जो आपको समझ में आ ही गया होगा, और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल में होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल में होता है। तो नेचर ऑफ द रूट्स, और आज आपने इस वीडियो में जो है क्या सीखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है एक्सरसाइज इसकी 4.3 जो है वो सॉल्व करके दूंगी, ओके।